हम भक्ति में और आस्तिकता में और भक्ति की शरणियों में बहुत स्पष्ट भाव कभी कभी नहीं रख पाते, इसलिए उसकी चर्चा कर लेते हैं। एक परमात्मा है, दयालु है, करुणामय है, उनको प्रणाम कर लिया, सूर्य को नमस्कार कर लिया, गंगा को प्रणाम किया, कभी कभी सो इत्यादि जाके स्नान भी कर लिया, तो थोड़ा बहुत दान इत्यादि दे दिया, साधु ब्राह्मणों को प्रणाम कर लिया। ये सब के सब लक्षण आस्तिकता के हैं। वेद विधि का पालन करते हुए, निषेध से बचते हुए आचरण करना, ये आस्तिकता के लक्षण है। अस्त ईश्वरः करुणामयः इत्यादि सब करना, ये आस्तिकता की बात। और वो परमात्मा मेरा है। अब उसको कृष्ण मेरा है कि राम मेरा है कि दुर्गा मेरी है कि सदगुरु मेरा है। को तो भजन करते रहे, सदगुरु मेरा है, अरे मेरा है। अब ये आनंद की चीज है, तो कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन सदगुरु मेरा है तो नहीं मेरा है सबका। तो किसी भी रूप में परमात्मा के साथ अपने को संबद्ध महसूस करना, जुड़ा हुआ महसूस करना, अंग्रेजी में कहें तो अटैच्ड फीलिंग करना, इसको भक्ति कहते हैं। आस्तिकता बहुत उत्तम वस्तु है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आस्तिकता और भक्ति में अंतर है। भक्ति माने वो हमारा है, हम एक संबंध भगवान के साथ, परमात्मा के साथ, अपने इष्ट के साथ, अपने गुरु के साथ, ये जो एक संबंध है, ये संसार के अन्य संबंधों का उच्छेद कर देता है। अगर यथार्थ है तो गले के ऊपर ऊपर से तो कठिन है, यहाँ से ऊपर ऊपर त्वमेव माता च पिता त्वमेव, अंदर अंदर से तो फिर वही चीज है, तो वो नहीं। हमारे तो कोई मारता रहोगे त्वमेव माता, पीछे नए जूते उतार के आया तो ले गया क्या पिता तो नहीं, अच्छा कर रहे थे, चलो कुल नहीं। लेकिन भगवान के साथ अपनत्व की अनुभूति करनी, ये भक्ति। अब इस अपनत्व की भी कई सरणियां हैं, है कि कोई संदेह नहीं कि सरणियां कई, हम लोगों के समझने के लिए उनका भी स्मरण कर लेना। पहला तो एक है तदीयता। तदीयता माने श्री कृष्ण हैं, गोकुलवासी हैं, मथुरावासी हैं, द्वारिकावासी, कुंज बिहारी इत्यादि, ऐसे श्री कृष्ण के हम हैं। तत् तत् माने उस रूप वाले कृष्ण, उस रूप वाले राम। अब राम कोई बालक राम, और कोई राजा राम, कोई तपस्वी राम, और कोई दुल्हा राम, और कोई शत्रु राम इत्यादि, पति राम, पहुना राम, ये सब। तो ये तदीयता है। और इसके बाद पहुना राम तो सुधार देना, पहुना राम तो मदीयता। तदीयता पहले, तदीयता दूर है, अपरोक्ष है, अनुभूति के विषय नहीं है, चिंतन का विषय है, लेकिन संबंध है। दूसरा है त्वदीयता, पहले तदीयता, अब त्वदीयता। त्वदीयता का मतलब श्री कृष्ण अहम तवास्मि,
हे कृष्ण हम तुम्हारे हैं, हे राम हम तुम्हारे हैं, या सदगुरु हम तुम्हारे हैं, बजरंग बली हम तुम्हारे हैं, भोले बाबा हम तुम्हारे, मैया रानी हम तुम्हारे। ये हुई त्वदीयता, आप हमारे सन्मुख हैं, हम आपको देख के कहते हैं हम आपके हैं, ऐसा है। तो एक और शरण ऊपर। अब इसके बाद अब ये नकल नहीं करना, क्रमशः हुए तो अच्छा है, जिनको स्वाभाविक है उनके लिए कोई दोष नहीं है, लेकिन नकल नहीं करना। कथा में आंसू नहीं आ रहे तो मिर्च लेके पोटली में लगा दिया करो रहे हैं। ऐसा कुछ लोग जब होता है ऐसे ऐसे छूटते हो, ऐसे अब तो थोड़ा गिरना पड़ना बंद हो गया। सन 70-80 के आसपास तो ऐसा कीर्तन करते करते लोग गिरते थे कि पूछो मत। स्टेज पे तो खास तौर से हाँ चोट हो गया ना, बड़े समय गिरते थे। अब नहीं होता, वो बंद हो गया। अच्छा है तो दिया। और इसके बाद जब उनके साथ थोड़ा हो गया, उन्होंने कुछ मुस्कुरा दिया और आई लव यू कह दिया उन्होंने भी, तो फिर कह दो मदीयता। अरे फिर तुम तो मेरे हो यार, तू मेरा है, मैं तेरा हूं, लेकिन तू मेरा है, मैं तेरा सखा और तेरे से सब खेलता हूं, और चल घोड़ा बन, तू हारा तो मैं सवारी करूंगा। ये कहलाता मदीयता, मेरा कृष्ण, मेरा प्रियतम कृष्ण, मेरा पुत्र कृष्ण। अरे मेरे लाला को आज भोजन नहीं मिला है, मैया की सांस नहीं आ, तो ये मदीयता है। तो आस्तिकता अलग है, तदीयता वाली भक्ति भी बहुत अच्छी है, तदीयता वाली भी श्रेष्ठ है, और मदीयता वाली तो क्या कहना है। और एक इससे भी ऊपर है जिसका वर्णन भागवत में बहुत स्थलों में आया है, जिसमें न तदीयता है, न तदीयता है, न मदीयता है, अहमेव श्री कृष्ण। ये कृष्ण के साथ एकत्व की अनुभूति है। कृष्ण बाहर नहीं, कृष्ण अंदर नहीं, अंदर बाहर सब हैं, मैं नहीं। और गोपिकाओं ने रास पंचाध्यायी में इसका इशारा किया है, मैं कृष्ण हूं, मेरी ललित गति का दर्शन करो। तो कृष्ण के साथ अपने आप की एकत्वानुभूति है, और इस प्रकार से एकत्वानुभूति के द्वारा उन्होंने श्री कृष्ण के कृत्यों को किया नहीं, उनके आचरण अपने आप हुए। तो ये तो उत्कृष्टतम भक्ति है, और इस उत्कृष्टतम भक्ति में पहुंचने के बाद फिर ज्ञान में, भक्ति में कोई अंतर रह ही नहीं जाता है। अहम श्री, अहम कृष्ण, अहम ब्रह्म, कोई अंतर नहीं। ये जो परम श्रेष्ठ स्थिति है, ये अभेद भक्ति, अभेद ज्ञान वेदांत की दृष्टि से, और भक्ति की पराकाष्ठा अभेदानुभूति कृष्ण में ही कृष्णाकाराकारी भक्ति हो जाती है। अब इसमें लोग पूछेंगे आप भक्ति की बात कर रहे हो, तो सकाम भक्ति अच्छी है कि निष्काम भक्ति अच्छी है? अब दिमाग वाले तो कहेंगे निष्काम भक्ति श्रेष्ठ है, बहुत से भक्त है, भगवान से कुछ चाहता ही नहीं है, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। हम उनका विरोध करने की हिम्मत ही नहीं करते, विरोध करते ही नहीं, हमारा विरोध है ही। लेकिन हमारे बहुत अच्छे महापुरुष भक्त थे, उन्होंने कहा यार जहाँ प्रेम है वहां निष्कामता कहाँ से होगी? मेरे है तो मैं निष्काम कैसे रहूंगा? तो मेरे हो तो कहते हैं प्रेम में तो निष्कामता से सकामता श्रेष्ठ है। अब अगर कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का सेवक, स्वामी, सखा, प्रियतम, प्रिया जो भी हो,
और मेरी आवश्यकता की पूर्ति कौन करेगा? अगर पतिव्रता पति से न कहे कि मेरी साड़ी फट बैठे, तो पति अपने आप कर ही देता है। लेकिन कभी कभी कोई नई डिजाइन आई है और पति को कहाँ चकल आएगी, तो कह भी दे एक नई ड्रेस आई है, मेरा मन है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? अरे अपने पति से नहीं कहेगी तो पड़ोसी से कहेगी क्या? क्या कहेगा पति? अगर पड़ोसी से मान लिया तुमने तो पड़ोसी क्या कहेगा? तो कैसी पत्नी? ये मालिक है, मालिक का गौरव होता है। अब तो हम नहीं जानते हैं, हमारे समय में तो हमारे परिजन थे, बड़ा भारी गौरव की अनुभूति करते थे, मैं उनका परिजन हूँ। तो अगर तुम्हारे परिजन है तो महाराज बिटिया का ब्याह है तो बिटिया ब्याह तुम्हारा ब्याह करते हो। तो इस तरह का ये सकाम भक्ति भी किसी तरह से अपकृष्ट है, ये भी भक्ति है। और वैसे घबराओ नहीं, भगवान ने भक्ति कह दिया तो किसी तरह से ये न केना प्युपाये न मध्य कृष्ण निवेश, किसी तरह से तो आ जा, तू एक बार आ जा, किसी तरह से आ तो के पुकारो ना, क्या बुरा है? गजेंद्र ने बुलाया कि नहीं बुलाया? भक्त हुआ कि नहीं हुआ? द्रौपदी ने बुलाया कि नहीं बुलाया? भक्त है कि नहीं? आप कुछ लोग अर्थार्थी, भगवान से ये चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए? जब परमात्मा वही है तो हमारे अर्थ की अधिपूर्ति भी वही करेंगे। और ऐसे अर्थार्थी भक्त भी हुए हैं, भगवान उनको भी भक्त है। आर्थ है, जिज्ञासु हैं, परीक्षित इत्यादि के तरह अर्थार्थी हैं। और ज्ञानी च भरतर्षभ, सुखदेव सदस्य अमलात्मा परमहंस, तो ज्ञानी भी भगवान की की भक्ति, भगवान की भक्ति करते हैं। तो माय डियर, अपना मूल्यांकन करके और किसी भी प्रकार से कृष्ण तवास्म कह दो, भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्परम। आपकी भक्ति में निरंतर अभिवृद्धि हो, प्रभु प्रेम आपका निरंतर बढ़े।